हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपातकाल उपबंध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? जिसका भी आंसर आपको मालूम है आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल की ही बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 18 में, ठीक है ना, भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में बात करते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के आपातकाल होता है। तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अधीन लगता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन लगता है, 356 के अधीन लगता है, ठीक है। ये आपातकाल जो है ये देश के किसी एक हिस्से या एक राज्य में लग सकता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल भी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है, और वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अधीन। अभी मैंने समझाया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के अधीन लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। अब बात करते हैं कि कब कब किया गया था। तो एक 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था, एक लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया था, और एक तीसरा लगाया गया था 25 जून 1975 में, ठीक है, 25 जून 1975 में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी जब युद्ध की परिस्थिति हो उस समय भी कर सकता है, ब्रह्म आक्रमण हो उस समय भी कर सकता है, और सशस्त्र विद्रोह हो उस समय भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों स्थिति में राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्म आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने 2 बार आपातकाल की उद्घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 बार किया गया है। यानी टोटल कितना बार किया गया है? तो टोटल 3 बार किया गया है। अभी मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है तीनों आपातकाल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई है? तो इसका अभी आंसर हम बता चुके हैं कि 26 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई है? तो 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 दिसंबर 1971 में, और तीसरा किया गया था 25 जून 1975 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो ये भी क्वेश्चन आ ही गया, तीसरी बार। तो इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे हो जाएगा 25 जून 1975 में, 25 जून 1975 में। यहाँ थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, 25 जून 1975 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अशांति के आधार पर। तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी जो कि 25 जून 1975 में 25 जून 1975 में हुई थी, वो आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो अपने भारत देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, वीवी गिरी के बारे में बात करते तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 4 नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1975 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी, जो कि 25 जून को हुआ था। 25 जून 1975 में हुआ था। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 5वें नंबर के राष्ट्रपति, 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक चला था। ठीक है, इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। दोस्तों, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही, यानी पहले ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा कर दी थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा यानी मैक्सिमम, इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? जब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो इसका स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही बनी रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वैसी ही बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न परिस्थिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे। ऑप्शन ए में है हथियार बंद विद्रोह के आधार पे, ऑप्शन बी में है बाहरी आक्रमण के आधार पे और ऑप्शन सी में युद्ध के आधार पे। ये ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध, ब्रह्म आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 महीने में। संसद के दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए संसद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में राज्य के राज्यपाल के शासन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 माह के अंदर। ठीक है, 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है ना, राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श? तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह होती है। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितना होता है? तो 6 माह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। देखिए, चुनाव के समय जो झंझट वगैरह होता है, तो उस समय अगर चुनाव आयोग ये घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, चुनाव लायक नहीं है, परिस्थिति बहुत ही बिगड़ चुका है, तो उस समय 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक डायरेक्ट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के? तो न्यायिक कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह के लिए लागू होता है। और मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है, तो इसलिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष तक। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है, तो 3 वर्ष तक। और राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में मैक्सिमम इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। मिनिमम तो 6 माह, लेकिन मैक्सिमम कोई अंत नहीं है। तो इसमें जो अभी बताए हैं, इसमें मैक्सिमम जो होगा ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन एक बार में राज्य की बात किया जाए तो, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 माह कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 12 माह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 जून 1951 को। कब किया गया, तो 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। और बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में तो 3 बार लागू किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के पेप्सू में, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया, तो पंजाब के पेप्सू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, ठीक है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अभी तक अपने देश में टोटल कितना बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।